इनका मैथमेटिक्स एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 33 है। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस पार्ट में है। तो क्वेश्चन 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। अगर यहीं तक की हम लोग बात करें तो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद का मतलब हुआ ए, अंतिम पद का मतलब हुआ एनवा पद। तो प्रथम पद है 17, अंतिम पद 350। यदि सार्व अंतर न है यानी कॉमन डिफरेंस न हो गया, डी का मान 9, तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी n पदों की संख्या को कहते हैं n विल बी व्हाट, क्या होगा, और इनका योग क्या है। जितने पद हैं, n पद है तो n पदों का योग क्या है, यानी चौथी बात Sn निकालना है। तो हम लोग को ये 3 दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहता है इसी पर सब कुछ निकल जाता है। तो जो दिया रहेगा ये टूटेगा। ए का मान है 17, इस पर कोई फार्मूला नहीं है, डी पर भी फार्मूला नहीं है, लेकिन ए एन पर फार्मूला है। तो हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर कितना दिया है 350। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 350। ए का मान 17 है, एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1, डी का मान 9 है बराबर 350। ये 17 आगे जाएगा तो प्लस 17 माइनस 17 हो जाएगा। बिल्कुल। ये 9 गुना में है तो नीचे आ जाएगा, समझ रहा है ना जी। अब इतना को अगर हम लोग हल करेंगे तो n माइनस 1 बराबर 350 में से 17 घटाएंगे तो 333 होगा बटा 9। ये कटेगा 9 तिया 7, हाँ कट जाएगा, 9 तिया 27, 6 9 7 37 होगा। इसीलिए n बराबर 37, माइनस 1 आगे जाएगा तो प्लस 1, तो n का मान निकल गया 38। यानी n बराबर हम लोग को 38 निकला। सिंपल फार्मूला के आधार पर ये निकला है। इसके बाद Sn, तो Sn कहते हैं किसको, तो n पदों के योग को Sn कहते हैं। तब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दोनों फार्मूला लग सकता है। n पदों का योग, n में पदों का योग Sn बराबर 2 तरह का फार्मूला होता है। तो पहला तुम लोग को बतलाए हैं, Sn बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद, इसके बाद n/2, यही न होता है। तो जब पहला पद दिया हुआ रहे, अंतिम पद भी दिया हुआ है, n का मान आराम से निकल जाएगा। Sn ज्ञात करना है, तो फार्मूला से हो गया Sn बराबर पहला पद, नहीं ये फार्मूला नहीं काम करेगा, ये काम करेगा a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d n/2। दोनों का यूज करके देखो। अगर इसका यूज करते हैं तो Sn बराबर n का मान देखो 38 है, तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 38 रखेंगे। इसी में देखो और कितने पदों का योग, n का मान हम लोग निकाले हैं ना 38, तो n का मान 38 यानी 38 पदों का योग। पहला पद है 17, अंतिम पद हो गया n का मान 350, n का मान 38 बटा 2, ये हो गया 367 गुने 38 को 2 से काटेंगे तो 19, तो ये भी गुना करके निकाल लोगे। 367 को 19 से कैसे गुना करोगे, एक के पंक्ति में, तो उल्टा गुना करो 2 अंक वाला से। 19 सते
5 भुला गया, 133, तो 133 का 3 बच गया 13, 19 छक्के 114 और 13 127, 127 का 7 बच गया 12, 19 57 और 12 69, तो 38 पदों का योग निकल गया। जो मांगता था n का मान 38 निकल गया। तो सब फार्मूला आधारित है। 7वां क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या को n कहते हैं, पदों की संख्या हो गया 22, तो n बराबर 22, जिसमें d बराबर 7 यानी कॉमन डिफरेंस दिया है 7, और 22वां पद 149, तो 22वां पद को क्या लिखेंगे, a सफिक्स 22, इसका मान दिया है 149। जब क्या करना है, 22 पदों का योग, यानी हम लोग को 22 पदों के योग को s सफिक्स 22 कहेंगे। ये कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसमें टूटने वाला क्या क्या है, n का मान 22 है, इस पर कोई फार्मूला नहीं है, d पर कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन 22वां पद 149 है, तो दिया हुआ है चूंकि 22वां पद 149, इसको फार्मूला से तोड़ेंगे तो 22वां पद को a प्लस 21d, एक कम 21d लिख सकते हैं ना, बराबर 149। ए का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है, a प्लस 21, d का मान है 7, तो 149 a प्लस 147 होगा गुना करके 149, और a बराबर 149 प्लस 147 आगे गया माइनस 147, यानी a बराबर 2, a का मान निकला 2। देखिए टूटने वाला था तो ये इस मान का निकालना, ये का मान निकालने का अर्थ है ये अब आराम से बन जाएगा। तो फार्मूला होता है, तुमको 22वां पद दिया है, ये अंतिम पद है, इसमें देख लो। अब पहला पद हम लोग निकाल लिए, n का मान ज्ञात है, d का मान ज्ञात है, तो ये वाला फार्मूला 22 पदों का योग, पहला पद जोड़ अंतिम पद nवां पद n/2 नहीं होता है। पहला पद निकल गया है, a का मान 2, अंतिम पद दिया हुआ है n का मान 22, यानी 22वां पद ये 22 149, यहाँ ये 22वां पद, ये 22 पदों का योग, n का मान 22/2, ये हो गया 151 गुने 11, उल्टा गुना करो, 2 अंक वाला को 3 अंक से, तो 11 का 11, हाथ में बचा 1, 11 × 5 = 55, 1 56, हाथ में बचा 5, 11 का 11 और 5 16, 1661 आंसर। समझ गया। तो अब अगले पार्ट में